नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। इस बार तो बहुत ही बढ़िया वाला देखने को मिला हफ्ता। जी हाँ दोस्तों, इस बार मजा आया क्योंकि धना जी गिरफ्तार हो गए और उनको सजा भी सुना दी गई। अब ये सारे वीडियोस हमने भी शेयर किए, आपने भी देखे, मगर आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ना मैं कैसे भूल सकती हूँ। संडे का दिन तो ऐसे ही मजेदार होता है। चलिए पढ़ती हूँ आपके कमेंट, चर्चा करते हैं उसके ऊपर। मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले मैं पढ़ूंगी यामी कदम जी का कमेंट। ये लिखती है, जब गुन्नू जी को पता चलेगा कि हमारी जो गुप्त सरकार थी वो हम जो किसानों से अवैध धन की वसूली कर रहे थे उसका सच सबके सामने आ चुका है, तो मुझे लगता है गुन्नू जी धना जी का साथ नहीं देंगे। यामी कदम, बिल्कुल करेक्ट कहा यामी जी। यही तो बात है, जब हम शुरू से सीरियल देखते हैं तो हम करेक्टर्स को समझना शुरू कर देते हैं और गुन्नू जी ऐसा ही करेंगे, वो बल्कि उल्टा चलेंगे, ये हम लोग समझ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है वीना कुंद्रा का। ये लिखती है, बिल्कुल सही, ऐसा ही होना चाहिए था। अगर मल्हार राव राजा है तो गौतमा बाई भी रानी है, उसको पूरा सपोर्ट करना चाहिए। मल्हार राव तो राज्य के साथ घर के सास बहू के झगड़े से परेशान है और उधर द्वारकाबाई अपने दामाद के लिए बातें मनवाने में लगी रहती है। एक हरकूबाई है जो निस्वार्थ मल्हार राव और अहिल्या का साथ दे रही है। बिल्कुल करेक्ट कहा आपने, क्योंकि ये डिफरेंस हम देख पा रहे हैं, सब लोग देख पा रहे हैं कि किस तरह मल्हार राव जो इतना बड़ा राज्य संभाल रहे हैं, राज्य की समस्याओं को देख रहे हैं, उसका अगर साथ कोई समझदार स्त्री यानी कि अहिल्या देती है और वो दिल से प्रजा की भलाई करना चाहती है, तो इसमें गौतमा रानी को प्रॉब्लम क्या है। इसीलिए मल्हार राव जो है अपने आप से इस बार बाहर हो गए। और साथ में वो जो लड़ाई है सास बहू की, आपने सही लिखा है, उससे भी वो तंग आ चुके हैं। हर बार अहिल्या तो कभी नहीं जाती है उनके पास अपनी कंप्लेन लेके, मगर वो पढ़ लेते हैं चेहरा कि इसको जरूर डांट पड़ी है, और कितनी डांट पड़ती है अहिल्या को। करेक्ट है आपकी बात, वो भी परेशान हो चुके हैं क्योंकि द्वारका का भी सही है। मगर हाँ, हरकू के लिए आपने बहुत सही लिखा है, क्योंकि हरकू भाई साहब सच में निस्वार्थ मल्हार सरकार के साथ है, उसको कोई स्वार्थ नहीं है। और मुझे ये भी श्योर है कि अगर उसका बच्चा भी होता तो भी वो इस तरह की हरकतें नहीं करती जिस तरह ये दोनों गौतमा और द्वारका गद्दी के पीछे मल्हार राव का जीना मुहाल कर रही हैं। थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है सरिता सुराना का। ये लिखती है, जब कोई आदमी अपनी हद से ज्यादा आगे बढ़ जाता है, उसे सीधी तरीके से बात समझ में नहीं आती है, तो इसी भाषा में उसे जवाब देना चाहिए। बहुत अच्छा लगा कि इस बार मल्हार राव जी ने उसे अच्छे ढंग से समझा दिया, लेकिन मुझे लगता है कि वो अब भी सुधरने वाली नहीं है। आप जो कह रही हैं वो अहिल्या के साथ वैसा ही बर्ताव करेगी। करेक्ट है आपकी बात सरिता जी, क्योंकि गौतमा का जब तक अहंकार नहीं टूटता ना, तब तक गौतमा नहीं सुधरेगी। जब तक वो ये बात नहीं समझ पाती ना कि अहिल्या का हार्ट कैसा है, और अहिल्या का हार्ट समझ भी गई है, वो कहती तो है कि वो प्रजा की भलाई करती है, मगर उसके मन में जो जेलसी है, जो जलन है, जब तक उसको नहीं खत्म करेगी ना तब तक वो सुधर नहीं सकती है। हाँ, वो अलग अलग तरीके जरूर निकालेगी अहिल्या को टॉर्चर करने के, उसको हर्ट करने के, मगर अब अहिल्या समझ चुकी है, उसने देख लिया है। जब बाबा साहब ये कहते हैं कि राज्य से बड़ा कोई भी नहीं है, कहने का मतलब था गौतमा तुम भी राज्य से बड़ी नहीं हो। अगर राज्य को अहिल्या की जरूरत है तो जरूरत है और वो पूरी करनी पड़ेगी। तो ये बात अगर समझो गौतमा नहीं भी समझी है, कुछ अलग तरीके से अहिल्या को हर्ट करेगी, ना बात करके वगैरह वगैरह जो भी है, मगर अहिल्या अपना रास्ता वही रखेगी जो प्रजा की भलाई के लिए है। तो थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है कविता का। ये लिखती है, सिंस लॉन्ग टाइम किंग वॉज टॉलरेटिंग गौतमा, he respects her, that's why he was silent for long, but everything has its limit. King was already tensed by that incident, so he could not tolerate Gautama's immature behavior. Harkubai is far better than Gautama, she has all qualities of queen. तो ये ऑलमोस्ट सेम कमेंट है जो मैंने पढ़ा है, और सही में सब ऑडियंस की जो राय है,
चाहे वो इंग्लिश में हो चाहे वो हिंदी में हो, काफी हद तक मिलती है, क्योंकि पॉजिटिविटी की तरफ हर कोई जाना चाहता है, समझना चाहता है पॉजिटिविटी को, और पॉजिटिविटी मल्हार सरकार के साथ है, अहिल्या के साथ है, खंडेराव के साथ है। इसीलिए आप लोगों के कमेंट्स भी काफी मिलते जुलते आते हैं। और इस बार धनाजी सरदार जो गिरफ्तार हुए हैं, उसके बावजूद जो गौतमा को डांट पड़ी है उसके ऊपर ज्यादा रिएक्शन है, क्योंकि सब लोग गौतमा की इस बिहेवियर से तंग आ चुके हैं। जो आपने लिखा इमेच्योर बिहेवियर, बिल्कुल इमेच्योर बिहेवियर है, और वाकई में लोग तंग आ चुके हैं। इसीलिए आप सब इसको जो है अप्रिशिएट कर रहे हो कि अब मल्हार सरकार ने सही से क्लास ली है, क्योंकि टॉर्चर बहुत ज्यादा हो चुका था। तो थैंक यू सो मच कविता जी आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है सुमन जैन का, ये लिखती है वाकई में अंजू जी, गौतमा बाई साहब को आईना दिखाना बहुत जरूरी था। इस फटकार का इंतजार बहुत समय से था। गौतमा ये नहीं जानती है कि अहिल्या और खंडेराव एक दूसरे के पूरक हैं। यदि उन दोनों की बुद्धि और साहस मिलकर काम करेंगे तो वो क्या नहीं कर सकते। मालवा में क्रांति की एक नई ज्योति जलाकर स्वर्णिम इतिहास लिख सकते हैं। करेक्ट कहा सुमन जी, और लिखा है इतिहास तभी सीरियल बना है, क्योंकि अगर ये गौतमा की हरकतें हम सोच सकते हैं कि ज्यादा एग्जैजरेट करके भी दिखाई गई हो, तो थोड़ा बहुत जो भी उसने किया होगा उसी के हिसाब से ही दिखाई गई हो। हाँ, जब सीरियल की एपिसोड के हिसाब से हम बात करें तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि खंडेराव और अहिल्या एक दूसरे के पूरक हैं। इसीलिए तो खंडेराव जब वापिस आए और अहिल्या से मिले, तो वो बचपन का जो उनका नींव रखा गया था प्यार का, वो तब भी कायम था, क्योंकि खंडेराव बचपन में ही समझ गए थे कि अहिल्या के बिना मेरी जिंदगी नहीं है। इसीलिए तो जब वो वापस आए तो उन्होंने उसको प्रेमिका जिंदगी जो भी था उन्होंने कहा, और कहा कि मैं तुमसे आगे कुछ नहीं सोच सकता हूँ। मतलब वो सब चीजें जो प्यार के इजहार में कहते हैं खंडेराव ने कही हैं। तो उसी से पता चलता है कि खंडेराव अहिल्या को कितना मानते हैं। मगर गौतमा का क्या कर सकते हैं, उसको तो अपना ही पड़ा है, अपने ही बेटे की जय जयकार में पड़ी है। सिर्फ जय जयकार में, बेटे में क्या इंटरेस्ट है ये हम नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि बेटे की खुशी की तरफ तो वो बढ़ ही नहीं रही है। तो आपने सही लिखा है सुमन जी, वाकई में जो अहिल्या ने किया है, अहिल्या तभी कर पाई अगर उसके साथ खंडेराव जैसा जीवन साथी था। नहीं तो अहिल्या कहाँ कर पाती अगर गौतमा की तरह खंडेराव भी बिहेव करना शुरू कर देते। तो थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है जगदीश जी का, ये लिखते हैं 30 years of her rule, she managed the country so well. Today it's a role model and worth study her policies for corporates for success. करेक्ट कहा जगदीश जी, जिस तरह अभी औद्योगिक क्रांति की तरफ अहिल्या बढ़ रही है, तो ये सब चीजें दिखाती हैं और सिखाती हैं कि कैसे हमें इन हिस्ट्री के कैरेक्टर से सीखना चाहिए। अगर वो उस समय क्रांति ला सकते हैं तो आज तो हमें बहुत सारी फैसिलिटीज भी हैं। तो बिल्कुल आपने सही कहा, 30 साल के जो रूल की बात की है अहिल्या के, बिल्कुल आपने करेक्ट कहा है जगदीश जी, थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है सूर्यकांत तिवारी का, ये लिखते हैं धना जी को मृत्यु दंड मिला जरूर है, परंतु उन्हें जो 2 दिन का समय दिया गया है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि वो बचकर भाग सकते हैं। करेक्ट लगता है आपको सूर्यकांत जी, मैं कहूंगी, क्योंकि वो टाइम देने का मतलब जो है, जो रीजन निकलता है वो यही निकलता है, क्योंकि धना जी काफी स्मार्ट है और गुनु जी आने वाले हैं। ये भी हो सकता है कि मल्हार सरकार ने तुरंत उनको दंड नहीं दिया, मे बी वो भी गुनु जी का इंतजार कर रहे हो कि बेटा बाप से मिल ले मरने से पहले, और ये उनके लिए एक चांस हो सकता है भागने के लिए, क्योंकि गुनु जी ऊपर से चाहे कुछ भी कहे मगर अंदर से तो वो धना जी के साथ ही है, और जो सिपाही खरीदना ये वो सब वो करते ही रहते हैं। तो हो सकता है कि आपकी बात सच हो। थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है केवी कमल कुमार का, ये लिखते हैं I am regularly watching your comment regarding Punya Shlok Ahilya Bai serial on Hungry Spirits. It's good, but you have not mentioned my question number of times. I raised to you that Gunuji crime was not detected. So far, it was a major crime. He was trying to kill the Khanderao in the temple in Chondi village of Ahilya Bai. When it will come, please comment. KV Kamal Kumar from Skandrabad. I am रेगुलरली वॉचिंग पुण्य श्लोक अहिल्या बाई सीरियल, थैंक यू। तो थैंक यू कमल कुमार जी आपका, क्योंकि ये सीरियल है, वर्थ है इसको वॉच करना, क्योंकि काफी कुछ जानने को मिलता है। बाकी आपका जो सवाल है कि गुन्नू जी के क्राइम क्यों नहीं सामने आ रहे, तो वो भी आ ही जाएंगे, क्योंकि जो मुझे लगता है कि जब सीरियल्स बनते हैं कमल कुमार जी, तो सीरियल्स जो है जब हिस्ट्री से बनते हैं तो हिस्ट्री
कि अपनी एक जगह होती है, उसमें से इंसिडेंट्स को उठा के जो सीरियल्स बनाए जाते हैं, ड्रामा उसमें क्रिएट भी किया जाता है ताकि हम और आप मिलके देख सकें। क्योंकि मुझे अपने बारे में अगर मैं बताऊं तो बचपन में जब मेरे पास हिस्ट्री सब्जेक्ट था तो मुझे बड़ी बोरियत होती थी हिस्ट्री पढ़ने में, मगर फिर जब मैंने हिस्टोरिकल सीरियल्स देखने शुरू किए तब मजा आना शुरू हुआ, क्योंकि वो हम फिक्शन को करते हुए देखते हैं। और जब किसी सीरियल को देखते हैं तो उसमें जो बनाने वाले होते हैं उसमें वो ड्रामा भी क्रिएट करते हैं छोटे छोटे इंसिडेंट से। तो वैसा ही कुछ है। बाकी अगर गुन्नू जी जो है, जो धना जी के बेटे हैं, वो अगर इस सब क्राइम के बाद बचे हैं तो इसकी वजह ये भी हो सकती है कि कोई सबूत नहीं आया उनके खिलाफ। हमें पता है कि गुन्नू जी ने किया है मगर सबूत कोई मिला नहीं है। बाकी जो धना जी को उन्होंने धरा है वो तो आपने देखा कि विद सबूत रंगे हाथों पकड़ा है। तो डेफिनेटली गुन्नू जी की भी बारी आएगी। बाकी आपका कमेंट मैंने पहले पढ़ा है जो मुझे लगता है, या फिर आपके जैसा ही कोई और कमेंट होगा जिन्होंने यही चीज पूछी होगी, उनका कमेंट मैंने पढ़ा होगा। थैंक यू सो मच कमल कुमार जी, और सॉरी आपको मैंने तकलीफ दी कि आपको ये बात लिखनी पड़ेगी मैं आपका कमेंट नहीं पढ़ती हूँ। थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है लता गुप्ता का, ये लिखती हैं बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए। द्वारका जी की परवरिश में सीताबाई की सोच ऐसी ही हो सकती है। कसूर सीताबाई का नहीं, द्वारका की शुरू से उस सोच का है जिसमें वो अपने जवाई को गद्दी पर बिठाना चाहती है। बिल्कुल लता जी सही कहा आपने, क्योंकि जब सोच में ही लालच है, जब सोच ही खराब है तो आगे बेटी को वो क्या सिखाएगी। बेटी राइट रॉन्ग नहीं जानती है। बेटी को नहीं समझ में आया कि उसके जो ससुर जी हैं सामने सामने खुद मान रहे हैं कि उन्होंने अपराध किया है, पकड़े गए हैं रंगे हाथों, फिर भी वो अहिल्या को दोषी मान रही है। तो बेटी की गलती ज्यादा नहीं है, जैसे परवरिश हुई है वैसे ही वो रिएक्ट कर रही है। बाकी ये चीजें तो देखने को मिलनी ही थी अपना द्वारका को, क्योंकि उसकी नीयत नहीं थी ऐसी। उसकी नीयत में यह था कि मैं जो है गद्दी को हड़प लूं, मैं बन जाऊं राजमाता। तो जब नीयत ऐसी हो तो आपने सही कहा कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए, तो आम तो मिलने से रहे। अब तो देखो आगे क्या होता है, क्योंकि अभी सिचुएशन जो है द्वारका बाई के हाथ में नहीं है। तो ये थे दोस्तों हमारे आज के कमेंट्स। कैसे लगे आपको, कैसी लगी मेरी चर्चा इन कमेंट्स पे, आपके आगे के कमेंट्स के बारे में उसमें बताइएगा, और देखते रहिए चैनल हंग्री एक्सप्रेस। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.